ओम ह्रीं अर्हं णमोचिनाणं नमः श्री वृषभदेवाय। भगवान मानतुंग स्वामी देव उन अरिहंतों की महान भक्ति का महानतम फल हमारे सामने रख रहे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं, लेकिन आपकी सामर्थ्य अनंत है। तव प्रभाव आपके निमित्त से मुझ उपादान में ऐसी शक्ति जागृत हो जाती है। जब अंतरंग में ये अंदर में ये फीलिंग आती है मैं कौन हूं, तो अपने आप मेरा उत्साह बढ़ने लगता है। मैं उन अनंत अरिहंतों की कृपा का पात्र हूं जिन्होंने अपने उपादान अपनी आत्मा में ऐसी शक्ति जागृत की थी, तो मुझे अपने आप मेरी सारी बाधाएं कमजोर दिखने लगती हैं। जब मुझे विश्वास पैदा होता है तो मेरा सारा काम स्वतः सिद्ध होने लगता है। तब मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, सुनो, उनके स्त्रोत की महिमा तो अचिंत है, उसकी तो बात ही मत करो। उनका तो नाम स्मरण ही सब काम कराता है। उनका नाम स्मरण ही सब काम कराता है। उनकी स्तुतियां, उनकी कथाएं, उनके पुराण, उनकी कीर्तन गाना बहुत बड़ी बात है। उससे पहले उनका एक छोटा सा स्मरण ही हमारे लिए सर्वार्थ सिद्धि का दाता बन जाता है। इसलिए बहुत कुछ नहीं कर पाए भगवान की भक्ति के रूप में, बहुत बड़े बड़े कोई कार्य ना बन पाए, तब मात्र शांति से बैठकर एक विशाल का सूर्य अपनी आंखों के सामने देखो और उस सूर्य की विशालता के पूरा सूर्य छिप गया है किसमें? बादलों में। फिर भी एक किरण जो फूट रही है वो सब काम करती है। एक किरण मात्र काफी है कमलों को खिलाने के लिए, सूर्य की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे हे तीन लोक के अधिपति, आपको यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके नाम स्मरण की किरण ही हम भव्यों के हृदय कमल को खिलाने में समर्थ है। हमारे सारे काम बनाने के लिए साक्षात अरिहंत परमात्मा को यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा होंगे तभी हमारे काम बनेंगे, कोई जरूरत नहीं। सिद्धों को भी यहां आने की कोई जरूरत नहीं। हमारे काम तो उनके नाम के स्मरण मात्र से बन जाने हैं। क्या स्तुति लिख रहे हैं, देखते हैं। श्लोक नंबर 9। जिनेंद्र भगवान का नाम मात्र सब कामों की सिद्धि का साधन है, उसकी महिमा बतलाते हुए कहते हैं, आस्ताम। अब पीछे आधा सा है तो इसको सात में पढ़ना है। तवस्त तवस्तवन, ठीक। आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोषम। आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोषम। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम तव पर रुकेंगे और फिर इस तवन बोलेंगे तो एक शब्द बीच में बढ़ जाएगा, क्योंकि वह आधा अक्षर है, उसके पहले भी छोटा अक्षर है, तो इसलिए दोनों अक्षर वहां पर मिला देने से कंटिन्यूटी में वो सरलता से पढ़ने में आ जाएगा। इसीलिए आस्ताम तवस्तवनमस्त समस्त दोषम, ऐसे। तो आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोषम त्वत संकतापि। कहीं कहीं इंगा बना हुआ है, नीचे का है, तो घबराना नहीं, उसको संकथा, सा में बिंदी और का ऐसा पढ़ना है। त्वत्संकतापि, त्वत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्र, सहस्त्र नहीं सहस्र, शामे रा है, ठीक है। हाँ, इसको लोग त्रिशूल का मानते हैं, त्रा नहीं है ये शामे रा है।
सहस्र किरणाः कुरुते प्रभैव पद्मा करेषु जल जानी विकास भांजी। आस्तां तवस्तवनमस्त समस्त दोषं त्वत्संखतापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। फिर से देखें। अस्तां तवस्तवनमस्त समस्त दोषं त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। भांजी बोलेंगे, अगर भांजी बोलेंगे तो बड़ी जी हो जाएगी, इसलिए पहले ही रोकने के लिए भांजी। अब एक एक शब्द को एक बार देख लें। इसमें कोई अलग कठिन शब्द नहीं है, सारे शब्द सरल और सहज हैं। बस पहले शब्द को देखें, आस्ताम। अस्ताम नहीं, आस्ताम। इसके बाद तव के बाद शब्द है स्तवनम, तो हमें उसको तवस्तवनम साथ में बोल देने से वो वहाँ पर एक शब्द और बढ़ेगा नहीं, इसलिए वो ठीक हो जाएगा। समस्त दोषम। उसके बाद त्वत संकथापि, संकथापि, ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। फिर सहस्त्र नहीं बोलना, सहस्र बोलना। किरणाः प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि, जलजानि छुटी, ठीक है, ध्यान रखना, जलजानि विकास भांजी। अर्थ देखते हैं, शब्दों का अर्थ। आस्ताम, आस्ताम मतलब दूर रहे। दूर रहे मतलब आप कहते हैं ना बस, तो ऐसे कह रहे हैं बस, बहुत बड़ी चीजें तो दूर रहें, बस दूर रहे। क्या? तब, आपका। स्तवनम, स्तवन। स्तवनम, स्तवन। अस्त अर्थात नष्ट करने के लिए अथवा रहित। समस्त दोषम, समस्त दोषम। समस्त मतलब संपूर्ण, पूरे, दोषों से, अस्त मतलब रहित, तब आपका स्तवनम, स्तवन, स्तुति, आस्ताम दूर रहे। क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा? फिर से, हे भगवान, संपूर्ण दोषों से रहित अर्थात निर्दोष आपका स्तवन, स्तुति तो बहुत दूर रहे, किंतु त्वत् आपकी, संकथापि, संकथापि, सम मतलब अच्छी, पवित्र, सम्यक, कथा, कथा अर्थात नाम स्मरण मात्र भी, अपि मतलब भी, संकथापि आपका स्मरण मात्र ही मतलब बातों बातों में जो आपकी कहानी है, आपकी चर्चा है, वो चर्चा मात्र ही जगताम संसारी जीवों के दुरितानि पापों को हंती नष्ट कर देती है। कहीं बैठकर भगवान की स्तुति गाना तो दूर रहे, बातों बातों में, ख्यालों में कभी उनकी कथा मतलब उनका नाम मात्र भी आ जाता है तो वह भी संसारी जीवों के दुरितानि पापों को नष्ट कर देती है। तो संसारी जीव, पद्मा जी पूछने लगे, कांता जी पूछने लगे कि ऐसा कैसे सिद्ध होगा,
ऐसा भी होता है कहीं कि छो भगवान का नाम स्मरण मात्र ही पापों को दूर कर दे। तो मानतुम स्वामी कहते हैं सुनो, हम बिना मतलब की कोई बात कहते नहीं, हर चीज के पीछे लॉजिक है तभी बात करेंगे, इलॉजिकल बात नहीं करते, हर चीज को प्रैक्टिकली सिद्ध करेंगे तब आपके सामने रखेंगे। तो कह रहे हैं सुनो, दूरे दूर रहकर भी, दूरे दूर से ही, कौन, सहस्र रश्मि, सहस्र किरणा, जिसकी हजारों किरणें हैं, ऐसा सूर्य, ऐसा सूर्य दूर रहते हुए भी कुरुते करता है, प्रभा एव, प्रभा ऐव, प्रभा ऐव अलग करेंगे तो प्रभाव ही, प्रभा मतलब उजाला ही, पद्माकरेषु अर्थात पद्मों को करने वाला, पद्म मतलब होता है कमल, और पद्मों को करने वाला मतलब पद्म को खिलाने वाला, तो इसके दो शब्द बनते हैं, एक तो सूर्य और दूसरा तालाब। तालाब में पद्म मतलब कमल खिलते हैं, तो एक तो तालाब और एक सूर्य। तो क्योंकि सूर्य शब्द वो पहले ही दे चुके हैं सहस्र रश्मि शब्द से, इसलिए उन्होंने यहाँ पद्माकरेषु का मतलब है तालाब। तो तालाब में, जलजानी, जलज में उत्पन्न होने वाले, शब्द है जल मतलब पानी में, उत्पन्न होने वाले से बन गया जलज, और जलजानी मतलब कमलों के, बहुत सारे कमलों के, विकास भांजी विकसित करने, कुरुते कर देते हैं, कौन कर देते हैं, सूर्य दूर रहकर भी, पास में नहीं आता कि भाई जब सूर्य आके छुएगा तब काम होगा, सूर्य दूर रहते हुए भी उसकी प्रभा, उसकी कांति, उसका उजाला ही, दूरे अस्ति दूर रहकर भी, सहस्र रश्मि सूर्य की जो प्रभा एव किरण ही कुरुते कर देती है, क्या, कमलों में, तालाबों में कमलों का विकास, कमलों को खिला देती है। विकास भांजी मतलब विकसित करना। फिर से देखें एक बार, एक शब्द को, आस्ताम दूर रहे तब आपका स्तवनम, आपका स्तवन दूर रहे, कैसा वो स्तवन है, अस्त समस्त दोषम, जिसके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, ऐसा निर्दोष स्तवन तो भगवान दूर रहे। तो आपकी संकथा अपि, आपकी तो कथा ही, कथा के अर्थ बहुत सारे हैं, कथा मतलब कहानी, कथा मतलब चर्चा, कथा मतलब नाम स्मरण, कथा मतलब बार बार उनका स्मरण आना, बातों में वो आ जाना, विचारों में वो आ जाना, चिंतन में उनको लाना। तत्संकतापि, आपकी कथा भी, जगताम संसारी जीवों की, दुरितानी पापों को, हंति नष्ट कर देती है। उदाहरण क्या दे रहे हैं, दूरे दूर रहने पर भी, सहस्र किरण जो जिसकी हजारों किरणें हैं, ऐसा सूर्य, प्रभा ये व, उस सूर्य की प्रभा ही, कांति ही, सूर्य नहीं आया अभी, सूर्य अभी उगा ही नहीं, उसके पहले ही उसकी किरण पद्माकरेषु तालाबों में, सरोवरों में, जलजानी अर्थात कमलों को, विकास भांजी कुरुते विकसित कर देती है। जैसे ठगरे, जैसे तालाबों में कमलों को विकास करने के लिए सूर्य की जरूरत नहीं, उसकी प्रभा ही काफी है, ऐसे हे जिनेंद्र भगवान, मेरे सब कामों की सिद्धि के लिए आपको आने की कोई जरूरत नहीं, आपका नाम ही काफी है। हे प्रभु, हे भगवान, समस्त दोषों को नष्ट करने वाले आपके स्तोत्र की महिमा का कहना ही क्या, किंतु आपकी पवित्र कथा नाम स्मरण मात्र भी जगत के जीवों के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। जैसे सूर्य तो दूर रहता है, किंतु उसकी किरणों के स्पर्श मात्र से ही कमल दल विकसित हो जाते हैं, खिल जाते हैं, वे कमल दल अपने आप खिल जाते हैं। क्या शब्द लिखते हैं,
शब्द लिखना कोई इनको सीखे, इनसे कला सीखे। एक वाक्य भी ऐसा नहीं लिखते कि हमने लिख दिया, कोई पूछे कि ये कैसे हो गया तो हम कहें कि पता नहीं कैसे हो गया। तुरंत उनको याद आता है और तुरंत वे प्रस्तुत करते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं लिखी है। वहाँ शांति से देखो, मेरे कोई भी काम करने की सामर्थ्य या कोई नहीं है आसपास जो कर देगा। फिर कैसे होगा काम? मैं अकेला दिल्ली में हूँ, बाकी लोग इम्फाल में हैं, अब काम कैसे होगा? समझा रहा? मैं कहाँ हूँ? दिल्ली में, और मेरा काम, मैं रहता कहाँ हूँ? इम्फाल में। अब वहां से मेरा काम यहाँ कैसे सिद्ध होगा? तो कह रहे हैं सुनो, तुम कहीं भी रहो। फिर वो कह रहे हैं तुम कहीं भी रहो, किसी भी सरोवर में रहो, लेकिन सहस्र रश्मि, उस सूर्य की प्रभा एवं प्रभा ही काम करती है। तो मुझे थोड़ी ना आना है, किसे आना है? जो तुम्हारे अंतरंग में मेरे प्रति अनंत भक्ति है, उस भक्ति की एक किरण ही आपका काम कर देगी। मुझे नहीं आना है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो कि गुरु महाराज बुंदेलखंड में विचर रहे हैं और हम राजस्थान में हैं, तो हमारा क्या होगा? बस आंखें बंद करो और जैसे उस सूर्य की एक किरण कमल खिला देती है, ऐसे उनका एक स्मरण मात्र ही मेरे चित्त को आनंदित कर देता है। इतना सुंदर स्तवन कि हे भगवान, हम भक्तों को आपके बहुत बड़े बड़े स्त्रोत, 24 घंटे के पाठ भले ही ना कर पाए, लेकिन कम से कम आपका स्मरण भी हमें होता रहे तो हमारा काम सिद्ध हो जाएगा। दुरितानि हन्ति, पापों को हरने वाली है कौन? संकथा अपि, उनका स्मरण मात्र भी। इसलिए समय निकालो, बार बार मुहुर मुहुर चिंतनम का ना, बार बार चिंतन करो, कभी कभी उन्हें याद कर लिया करो। क्या होगा उससे? उससे भी आपका काम सिद्ध होगा। इस सिद्धि का मंत्र दे रहे हैं, किसी भी कार्य को सिद्धि करना हो तो इस मंत्र को स्मरण करो। यहाँ से क्या सिखा रहे हैं सुनो, जब कहीं दूर हो, कोई सहारा नहीं है, जब हम अकेले हैं, हम अधूरे हैं, हमारा कोई नहीं है, कोई सहारा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बहुत दूर आ गए हम, हमारा राज्य कौन है? बहुत दूर है, और हम अभी कहाँ हैं? हम एक अलग दुनिया में हैं। तो यहाँ हमारा कौन है? तो अच्छी तरह स्मरण करो, अच्छी तरह याद रखो कि सारे संसार में कोई किसी का सहयोगी है तो एकमात्र पुण्य है, बाकी कोई किसी का सहयोगी होता ही नहीं है। तो क्या करना? दुरितानि हन्ति, पापों को हरने वाली, संकथापि, उनकी कथा करते रहो, उनका नाम स्मरण करते रहो, जिससे पाप असाता घटते रहेंगे, पुण्य बढ़ते रहेंगे, और जैसे जैसे पुण्य का कलश बढ़ता चला जाएगा, वैसे ही आप चाहे दिल्ली में रहो और चाहे आप लंका में रहो, चाहे आप जंगलों में रहो, आपके काम अपने आप बनते चले जाएंगे। कितना सुंदर मंत्र दे रहे हैं। बार बार आंखें बंद करके उस सूर्य को याद करो, और सूर्य की एक किरण कमल खिला रही है, एक किरण ही काफी है। ऐसी दुनिया में हर काम करने के पहले नमः श्री वृषभदेवाय, वृषभनाथ भगवान के नाम का स्मरण ही काफी है। पूरा वक्तामृत स्तोत्र पढ़ने का समय नहीं, अब क्या करेंगे? शांति से भगवान का स्मरण करो। हे आदिनाथ स्वामी, हे आदिनाथ स्वामी, हे आदिनाथ स्वामी, बस इतना भी आप कर पा रहे हो, आपके काम को देरी नहीं लगेगी। तो बहुत अच्छी तरह मानतुंग स्वामी महाराज अंतरंग प्रेरणा जगा रहे हैं कि देखो, अगर समय की कमी है तो आज पूजन छोड़ दी जाए, आज भक्ति छोड़ दी जाए। आज हमको शादी में जाना है तो क्या करो? भक्ति छोड़ दी जाए। वो कह रहे नहीं, समय कम है तो बहुत कुछ नहीं कर पाते, तो क्या करो? तो संकतापि, मात्र उनकी कथा का स्मरण कर लो, लेकिन उनके बिना कोई भी काम शुरू नहीं करना।
क्यों? कि दुरितानी, जो पाप है वो बीच में आ जाएगा, अशाता बीच में आ जाएगी, अंतराय बीच में आ जाएगा, बने बनाए काम बिगड़ जाएंगे। इसलिए क्या करो? तो संकतापि जगताम दुरितानि हन्ति। ये आपकी कथा का स्मरण मात्र ही संसारी जीवों के दुरित को, पाप को हर लेगा, और जैसे ही पाप हरेगा वैसे ही उसका काम स्वतः सिद्ध होने लगेगा। क्या महिमा है कि दुरितानि हन्ति, बस पाप यहाँ नष्ट हो, वहाँ काम की सिद्धि हुए बिना रहेगी नहीं, होगी ही होगी। और जहाँ सिद्धि होगी वहाँ आपका कार्य स्वतः होने लग जाएगा। तो इसलिए मंत्र दे रहे हैं, ऐसे मंत्र नहीं दे रहे हैं कि 1 मिनट में आप पढ़ोगे और छू मंत्र होगी, छू मंत्र हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। दुरितानि हन्ति, पाप नष्ट होगा, और जैसे ही पाप नष्ट होता है वैसे ही पुण्य की धारा बहने लगती है, और जैसे ही पुण्य की धारा बहती वैसे काम सिद्ध हो जाते हैं। जैसे आप बहुत अच्छी तरह स्मरण करो रामायण के एक एक प्रसंग को, पाप का उदय है तो अपने घर से भी निकाल दिया जाता है, लेकिन जैसे ही पुण्य का उदय आता है जंगलों में भी महल मिलते हैं, जंगलों में भी अन्य लोग, विद्याधर, देवता आदि सब सहाय हो जाते हैं, सब सहायता करने के लिए आगे से तैयार हो जाते हैं। और जब पाप कर्म का उदय है तो अपने ही घर से निकाल दिया जाता है। इसलिए चारों तरफ दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है, सब संकट में है, सारा कुछ अगेंस्ट में चले गए हैं। न जेठ जी साथ देते हैं, न देवर साथ दे रहे हैं, न बुआ साथ देती है, न नदन साथ देती है, न मायका साथ देता है, न ससुराल साथ देता, चारों तरफ हमें कोई सहारा नहीं है। तब आंखें बंद करके कहो कि हे भगवान तत्संकतापि जगता दुरितानि हन्ति, हमें किसी की जरूरत ही नहीं है, तत्संकतापि जगता दुरितानि हन्ति। ये सब लोग छोड़कर नहीं गए हैं, ये सब ये बताकर गए हैं कि मेरे महान पाप कर्म का उदय अभी चल रहा है। बस ये कोई छोड़ के नहीं गया है, कोई हानि नहीं हुई है। पुण्य छीन होने पर, अपने आप जैसे तालाब का पानी छीन होने पर सारे हंस, सारे पक्षी उस तालाब को छोड़कर चले जाते हैं, ऐसे चित्त में पुण्य का पानी समाप्त होने पर सारा सुख, संपत्ति, धन, वैभव, परिजन, अच्छे गुण, अच्छे लोग सब छोड़कर चले जाते हैं। तो घबराओ नहीं, पुण्य की झिर खोदनी शुरू कर दो। वो कैसे होगी? तत्संकतापि जगताम दुरितानि हन्ति। जैसे जैसे उनकी इस कथा का, उनके नाम के स्मरण का प्रभाव मुझ में आएगा, धीरे धीरे अपने आप फिर से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। और जब एक बार पुण्य की धारा फूटेगी, अपने आप स्वतः वे पंछी लौटकर आएंगे। वैसे ही जब मुझ में पुण्य की धारा फूटेगी, अपने आप सुख, सुविधाएं, शांति, समृद्धि, पैसा, रिश्तेदार, नातेदार, परिजन सब लोग चारों तरफ घेरने फिर से आ जाएंगे। इसलिए जब दुख का दिन है तो कहीं भटको मत। जब दुख का दिन हो तो किसी की शरण मत मांगो। दुनिया में कोई किसी की शरण न था, न है, न होगा। बस चत्तारि शरणम पवक्ष्यामि। बार बार स्मरण करो कि जब जब दुख का दिन आए तो ना तो मैं मायके की शरण जाऊंगी, ना मैं ससुराल की शरण जाऊंगा। मुझे तो मात्र किसकी शरण जानी है? मुझे अरिहंत वीतरागी की शरण जाना है, क्योंकि उनकी शरण सर्वार्थ सिद्धि की दाई है। उनका स्मरण मात्र भी, बिस्तर पे पड़े पड़े भी उनका स्मरण वैसे ही फल देता है जैसे कोई संवेद से करके पर्वत पर उनका स्मरण करे। उनका स्मरण करने में कोई कमी मत करो, उनकी भक्ति करने में कोई कमी मत करो। द्रव्य, क्षेत्र, काल सब अशुद्ध है, फिर भी मेरा भाव अकेला शुद्ध बना रहे, ऐसी मुझ में परिणति बन जाए। इसलिए स्तोत्र पढ़ना है। ये स्तोत्र आपको तब पढ़ना है जब सारा संसार अगेंस्ट में खड़ा है, तब दुरितानि हन्ति। मुझे समझ में आ गया कि सब लोग दूर, मुझे दुनिया घृणा कर रही है, नहीं, मेरा पाप इन सब की चित्त में ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न कर रहा है कि मुझसे कोई घृणा नहीं कर रहा है, मुझे कोई हीन भावों से नहीं देख रहा है, क्योंकि जो ये लोग मुझे देख रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, मैं तो कोई और हूँ। मैं तो आत्मा हूँ, इनके ज्ञान का, इनकी आंखों का विषय ही नहीं हूँ। मैं तो आत्मा हूँ, मुझे हीन देखा जा रहा है,
मुझे जो हीनता प्रकट हुई है, मुझे जो कमजोर किया जा रहा है, वो मात्र मेरे पाप कर्म का उदय है। उसका उदय आया है, इसलिए परिस्थितियां ऐसी हैं। वो उदय टलेगा, अपने आप परिस्थितियां बदल जाएंगी। तो क्या करना, ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो, हाथ पे हाथ रख के 9 बार 27 बार इस 9वें काप को बार बार पढ़ो। दुरितानि हन्ति, दुरितानि हन्ति, दुरितानि हन्ति। जितनी बार आपके चित्त में ये आएगा कि भगवान के नाम का स्मरण ही पाप को नष्ट कर देता है, उनका नाम स्मरण ही सारे काम कर देता है, उनका नाम स्मरण ही सब काम कर देता है, बस वैसे ही आपके पाप धीरे धीरे कटने शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे पाप कटने शुरू होंगे, वैसे वैसे पुण्य की नहर, पुण्य की लहर, पुण्य की एक फूट जाए, मात्र एक बार वो पुण्य की धारा छूट जाए, फिर तो कमाल हुए बिना रहेगा नहीं। तो बार बार इसका स्मरण करने से आपके अंदर भगवान की नाम स्मरण की महिमा आएगी। इसलिए समय को खोटा मत करो। ये मत कहो, आचार्य जी कहते थे, ये मत कहो, क्या कोई पूछे आपसे काय भैया कैसे चल रही है, तो आप कहते हो कट रही है। क्या कहते हैं, कट रही है। तो आचार्य जी कहते थे ऐसा मत कहो, कट रही है। क्या कहो, हम कर्मों को काट रहे हैं। ये मत कहो कि कट रही है, बल्कि उल्टा करो, हम कर्मों को काट रहे हैं। ये जीवन काटने के लिए नहीं, बनाने के लिए है। क्या बनाने के लिए है, ये जीवन इस आत्मा को भगवान बनाने के लिए है। तो क्या करना है, इस जीवन में हमें समय नहीं काटना है, बल्कि एक एक समय के साथ कर्मों को काटना है। ये जीवन समय काटने के लिए नहीं है, ये बात काटना है। मोबाइल ले लिया और उस पर घंटों कट गए, कहीं बाजार में मॉल में घूमने चले गए, घंटों कट गए, किसी गार्डन में घूमने चले गए, घंटों कट गए, पता ही नहीं चल रहा है। एक एक क्षण ये जीवन कट रहा है। काटनी नहीं है, बनानी है। क्या बनानी है, इस आत्मा को भगवान बनाना है। इसलिए दुर्लभतम जीवन में जिंदगी नहीं काटनी है, समय नहीं काटना है, यहाँ मात्र और मात्र अपने कर्म काटने हैं। कर्म काटने का मंत्र मानतुम स्वामी ने दे दिया, तो असंकतापि जगताम दुरितानि हन्ति। क्या मंत्र है, गार्डन में घूम रहे हो शांति से, अरिहंताणम सिद्धाणम आयरियाणम लमोजिनाणम और आदिनाथ भगवान का स्मरण करो। क्या होगा इससे, दुरितानि हन्ति, पापों का नाश होगा। अस्पताल में बैठे हो, अब क्या होगा, कोई काम नहीं है वहां, आप कुछ नहीं कर सकते। करने वाला तो डॉक्टर ही है या कर्म है, दो ही करेंगे, आपके बस का कुछ नहीं है। अब क्या करो, रणमोहरी हंताड़म, बस उसके अलावा और कोई उपाय नहीं। अच्छी तरह इस बात को समझ जाने से दुरितानि हन्ति, जैसे जैसे पाप नष्ट होगा, वैसे वैसे पुण्य की महिमा आपके जीवन में आएगी। पुण्य की महिमा आगे बताएंगे जब आपको और क्या आश्चर्य प्रकट होगा। अभी तो बस इतना जानना कि जैसे दूर रहकर सूर्य कमलों को खिला देता है, ऐसे दूर रहकर भी प्रभु उनका स्मरण भी हमारे चित्त को प्रसन्न कर देता है। यहीं से एक श्रीफल चढ़ा दिया करो कुंडलपुर के बड़े बाबा को, यहीं से एक श्रीफल चढ़ा दो पार्श्वनाथ भगवान को और अपना काम करना शुरू कर दिया। दुख के दिन आए, पाप के दिन आए, हाथ पे हाथ रख के सहजता का अनुभव करो। सारा संसार अगेंस्ट में खड़ा है, सारा संसार हमको पापी की दृष्टि से देख रहा है, तब भी मरने का भाव नहीं करना, हीनता का भाव नहीं करना, बल्कि उत्साह जगाना है। किसके प्रति, कर्म को काटने के प्रति। बस कि जो कुछ यहाँ हुआ है वो मैंने ही तो बोया था, बस उसका फल दिख रहा है। फल करता मैं हूं, फलदाता ये है, इसलिए दुख हो रहा है। जब देखने की दृष्टि ऐसी बनेगी कि करता मैं हूं, दाता मैं हूं, ये तो निमित्त हैं, तो आपकी बुद्धि अपने आप निर्मल हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है, करता तो मैं हूं, लेकिन दाता ये लोग हैं, ये दुख दे रहे हैं, ये कष्ट दे रहे हैं, ये बीमारियां दे रहे हैं। किसी बीमारी को देख के घबराओ नहीं कि ये बीमारी दुख दे रही है। बीमारी दुख नहीं दे रही है, कर्म का उदय दुख दे रहा है। बीमारी दुख नहीं देती, कोई जीव किसी को दुख देता ही नहीं, कोई चीज किसी को दुख देता ही नहीं। दुख और सुख मेरी आत्मा की कोई परिणति में है ही नहीं। ये सुख और दुख तो
कर्म के उदय से मुझे आत्मा में आ रहे हैं। तो जैसे जैसे कर्म, पाप कर्म के उदय से दुख होता है, पुण्य कर्म के उदय में सुख होता है। जैसे जैसे पाप कटेगा वैसे वैसे सुख फलेगा। इसी का नाम, ये तीसरा मंत्र, ये 9वें श्लोक में पूज्यवर ने आपको एक महामंत्र दिया है। तो संकतापि जगताम दुरितानि हन्ति। बार बार कहो तो आपके नाम स्मरण मात्र से मेरी दुरितानी, ये पाप नष्ट हो जाएगा। जब ये पाप नष्ट हो जाएगा अपने आप सब सिद्ध हो जाएगा। ओम ह्रीम अरहम सकल सर्वार्थ सिद्धि कराए, क्लीं महाविजक्षर सहिताय पाप रहिताय श्री विश्वनाथ परम परमेश्वराय नमो नमः। जैनम जयतु शासनम।